चार धाम चार काम का बताया मतलब। उत्तराखंड पहुंच राजनाथ बोले, कांग्रेस पुष्कर को फ्लावर समझ रही है, अपना पुष्कर फ्लावर और फायर दोनों है। केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस के वोटरों से मांगे वोट, गैरसैंण को राजधानी बनाने का वादा। गौरव वल्लभ ने खनन पर सीएम धामी को घेरा, विकास को लेकर मसूरी विधायक पर साधा निशाना। बूथों में फोर्स तैनात, अति संवेदनशील जगह चाक चौबंद इंतजाम। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड चुनाव के लिए मतदान होने में महज एक सप्ताह से कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी सत्ता में वापस आने के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और रैली में जुटी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि और कांग्रेस की नाकामियों को गिनाया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस के चुनावी कैंपेन चार धाम चार काम पर भी सवाल उठाए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 8 फरवरी को उत्तराखंड में कुमाऊं में दो वर्चुअल रैली की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को कई मामलों पर जमकर लपेटा और कहा कि कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो गई है, अब सिर्फ पहाड़ों में दुबकी हुई है, यहाँ से भी साफ करना है। राजनाथ सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुष्कर को फ्लावर समझ रही है, अपना पुष्कर फ्लावर और फायर दोनों है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। उन्होंने हरिद्वार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के वोटरों के अपील की है कि प्रदेश में वो अपने दलों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में न आए, लेकिन एक बार आम आदमी पार्टी को मौका जरूर दें। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि यदि उत्तराखंड में उनकी सरकार बनती है तो आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनवाएगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला अल्मोड़ा दौरे पर हैं। अल्मोड़ा पहुंचे सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मोदी सरकार ने आज देश का बंटवारा कर दिया है। देश में जहां महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, वहीं खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार में चीन लगातार भारत की सीमाओं पर कब्जा कर अपनी विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला के पक्ष में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में कूदे हैं। वहीं अमित शाह के चुनावी दंगल में कूदने के बाद अब पीएम मोदी भी मोर्चा संभालेंगे। आगामी 10, 11 और 12 फरवरी को पीएम मोदी की जनसभाएं होंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री श्रीनगर, अल्मोड़ा और रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे और यहां जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे विशेष विमान से श्रीनगर पहुंचेंगे। यहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 फरवरी को पीएम अल्मोड़ा और 12 फरवरी को रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी सीएम योगी का भी उत्तराखंड के लिए दौरा तय हो चुका है। योगी आदित्यनाथ 10 फरवरी को कोटद्वार, खटीमा और रुड़की आएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को आने वाले परिणाम में विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या डबल डिजिट में नहीं होगी। वहीं भाजपा के विधायक एक इनोवा कार में सिमट जाएंगे। वहीं कांग्रेस के विधायकों के लिए 2 बड़ी बसों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मसूरी के घोड़ा मार विधायक को चुनौती देता हूं कि वो अपने 5 साल के कार्यकाल की एक उपलब्धि बताएं कि उन्होंने ये काम किया है। उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 110 कंपनियां सहित अन्य फोर्स सभी 13 जनपदों में तैनात हो चुकी है। वहीं अति संवेदनशील और स्पेशल ट्रबल एरिया में लगभग 60 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी की तैनात की जा रही है। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह सोलानी पार्क में उस समय हड़कंप मच गया जब सेल्फी लेते समय एक युवक गंगा नहर में जा गिरा। ऐसे में युवक की जान बचाने के लिए 2 अन्य युवकों ने भी गंगा नहर में छलांग लगा दी। वहीं इन युवकों को डूबता देख मॉर्निंग वॉक पर निकले एक कांस्टेबल को राहगीरों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद कांस्टेबल ने बिना देरी किए डूबते हुए युवकों में से एक की जान बचा ली, जबकि अन्य 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। हरिद्वार के रुड़की में जहरीला पदार्थ खाने के बाद एक विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें महिला ने अपनी मौत का जिम्मेदार पति और ससुराल पक्ष के लोगों को ठहराया है। वहीं महिला के परिजनों ने उसके जेठ और अन्य ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।